अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल पोटैटो कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम झटपट में रेडी करेंगे और बहुत ही सिंपल मसाले डालेंगे। और हाँ, लेकिन एक ऐसे राज की चीज़ है कि इसकी कोटिंग किस चीज़ की करेंगे कि 2 घंटे भी ऐसे ही पड़ी रहे फ्राई करके, लेकिन क्रिस्पी की क्रिस्पी ही रहेगी। तो ये राज मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे ज़रूर फॉलो करिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक करना और कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो चलें, मैं बताती हूँ आगे चल के कि इनको फ्रीज़ भी हम कैसे करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने पोटैटो लिए हैं हाफ़ केजी, तकरीबन 500 ग्राम। मैंने इनको बॉयल कर लिया था और बॉयल करके मैंने आधे घंटे के लिए इनको फ्रिज में रख दिया था। तो चलिए मसाले ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाली है हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा डालेंगे यहाँ पे 1 टीस्पून। सिंपल मसाले हैं लेकिन टेस्ट देखिएगा आप। ब्लैक पेपर डालेंगे हाफ़ टी स्पून। ब्लैक पेपर का इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इसके अलावा जो जो मैं मसाले आपको बताऊँगी आपने कुछ भी नहीं डालना। और यहाँ पे डालेंगे ग्रीन चिली डाली है, यहाँ पे मैंने 3 डाली हैं। आप टेस्ट के मुताबिक लाइक कर सकते हैं। अगर बच्चों ने भी खाने हैं तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं आप। और यहाँ पे धनिया डाला है मैंने मुट्ठी भर के, और इनको हम बारीक करेंगे। मैं इनको हाथों से बारीक करूँगी। इनके छोटे छोटे मैंने चंक्स रहने देने हैं। ये इस कदर मज़ेदार सिंपल से कटलेट बनते हैं कि दिल चाहता है कि रोज़ाना ही बनाएं। और इंशाल्लाह देखिएगा आप इफ्तारी में इसको रोज़ाना बनाया करेंगे। और बनते भी झटपट में हैं, फ़ौरन तैयार होके फ़ौरन इतने क्रंची से बाहर से क्रिस्पी से रेडी हो जाते हैं। साथ आप बनाएं इसके धनिए पुदीने की चटनी, थोड़ा सा दही उसमें डाल के, तो देखिएगा किस कदर टेस्टी बनते। तो चलें जी, यहाँ पे हमारा स्टफ़ ये रेडी हो चुका है। देखा कितनी जल्दी स्टफ़ रेडी हुआ है। और छोटे छोटे बारीक बारीक इसमें चंक्स हैं, उनको बिल्कुल भी आपने मैश नहीं करना। और स्टफ़ देख रहे हैं ना आप, इसी तरह का आपने स्टफ़ बनाना है। और ये देखें ग्रीन चिली इसकी, देखें मैंने बारीक बारीक स्लाइस किए हैं इसके, लेकिन बहुत ही ये टेस्ट देंगे। इसी तरह की आपने भी रखनी है। इस कटलेट में बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत टेस्ट देती हैं। तो यहाँ पे हम इसको स्टे दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलें जी, हमारे यहाँ पे 10 मिनट मुकम्मल हुए थे। तो अगर आप छोटे कटलेट बनाना चाहते हैं तो थोड़ा कम स्टफ़ ले लें। मैंने बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल लिए हैं। इससे भी थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, वो भी बहुत टेस्ट देता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल बनाए हैं। तो इस तरीके से हाथों पे हल्का सा पानी लगा लें या ऑयल लगा लें। मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया और इजी तरीके से बन रहे हैं ये। तो चलें जी, यहाँ पे हमारे कटलेट बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से हमने बारी बारी सारे कटलेट बना के रख लेने हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हम इनको फ्रीज़ कैसे करेंगे और कितने टाइम के लिए करेंगे, ये भी आगे चल के आपको बताती हूँ मैं किस स्टेज पे हमने इनको फ्रीज़ करना है। तो चलें जी, यहाँ पे हम पहले तो बनाते हैं सारे कटलेट। तो मैंने मिनटों में ये कटलेट सारे बना के रख लिए हैं। ये देखें, है ना मज़े के। और जब इफ्तारी में माशाल्लाह से आलू की ये कबाब बने हुए हमें मिलें तो वाह वाह हो जाती है। तो चलें जी, यहाँ पे हम लेते हैं राइस फ्लोर लेते हैं, चावलों का आटा लिया है यहाँ पे मैंने। इस कदर ये क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, ये है वो राज की बात। और 1 टेबलस्पून हमने लेना है मैदा, और लेना है 1/4 हमने नमक लेना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। चावलों के आटा जो हम इसमें डालेंगे इसकी बाहर कोटिंग में, तो देखिएगा 2 से 3 घंटे भी आप इसी तरह से इसको फ्राई करके रख लें तो आपको क्रंची और क्रिस्पी ही मिलेगा। इस कदर टेस्ट आता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई आपने ज़रूर करना है। बहुत सारे आपने ये कटलेट खाए होंगे, आलू की टिकिया खाई होंगी, लेकिन इससे कम ही। ये देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ। इस तरह का बना लेना है आपने, गाढ़ा सा थिक सा। इसी तरह अगर आप ज़्यादा कटलेट बना रहे हैं, मैंने हाफ़ केजी के बनाए हैं, और अगर आप 1 केजी के बना रहे हैं, 2 केजी के बना रहे हैं, तो आप इसी हिसाब से 2 चम्मच जिस तरह मैंने लिए हैं राइस फ्लोर के, और 1 चम्मच लिया है मैदे का,
और इसी तरह आप इस क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे ये मेरे होममेड हैं ब्रेड क्रम्स। इस रेसिपी का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलिए जी, दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। और जब आपने कोटिंग करनी है तो एक बार अच्छे तरीके से आपने चम्मच इसके अंदर हिला लेना है, और ताकि ये सारा मिक्स हो जाए। तो जो हमने कबाब बनाए थे हम उनको भी स्टे देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाएं, चिपक जाएं और थोड़े से ठंडे भी हो जाएं। ठंडे तो हमने पहले ही कर लिए थे जब आलू बॉयल किए थे, तो फ्रिज में रख के। अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो वैसे ही स्टे दे लें बाहर थोड़ी देर के लिए। तो किसी भी फोक से आप ये कटलेट को उठाएंगे, जितना इसके ऊपर ये बैटर रहना है वो रह जाएगा, बाकी जो गिरना है वो गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। ज़रा भी हमारे हाथ नहीं गंदे होंगे इससे, ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से बनेंगे। तो इसी तरह हमने सारे बना के रख लेने हैं। इसकी कोटिंग इसी तरह से हम करेंगे। तो देखें किस कदर मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे कटलेट बने हैं। शेप आप उनकी देखें किस कदर प्यारी है। मैं यहाँ पे आपको दूसरा भी ये रेडी करके दिखाती हूँ कटलेट। ये देखें, और इसके ऊपर आप बैटर डालेंगे और बाद में फोक से आप इसको उठाएंगी। अगर हम हाथों से फिंगर से उठाएंगे तो थोड़ी सी शेप ख़राब हो जाएगी, और कोशिश करें कि हाथ से नहीं उठाना आपने। इसी तरह फोक को नीचे करें और जितना हमारा बैटर इसके ऊपर रहना है वो रह जाएगा, और जितना इसके ऊपर गिरना है इससे वो गिर जाएगा। तो चलें जी, ये हम ब्रेड क्रम्स के अंदर रखते हैं और इसके ऊपर डालते हैं ब्रेड क्रम्स भी। जितने इसके ऊपर लगने हैं वो लग जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से आप इसके ऊपर लगा देंगे, जितने लगने हैं वो इसके ऊपर लग जाएंगे, बाकी खुद ही ये उतर जाएंगे इसके ऊपर से। बहुत ही ज़बरदस्त ये कटलेट बनते हैं। एक बार आपने ट्राई ज़रूर करनी है। फ़र्ज़ करें आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो पहले से आलू बॉयल करके रखें। आलू बॉयल करके रखें, उनके ऊपर ये ब्रेड क्रम्स लगा के आप फ्रिज में रख दें। 2 दिन इस तरह भी रहने देंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आपने फ्रीज़ करना है इनको ज़्यादा टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 2 मंथ के लिए भी इनको कर सकते हैं। तो चलें जी, इस तरीके से आपने सारे कर लेने हैं, रेडी बना लेने हैं। इनकी कोटिंग भी आपने कर लेनी है। इस तरह का कोई भी आप डिब्बा ले लें जिसका कवर ज़रूर होना चाहिए, और उसके अंदर आप इस तरह कटलेट रखेंगे। ये देखें, और ये बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपकेंगे। ये देखें, बस ये है कि आपने इसके ऊपर लेयर नहीं रखनी। अगर आपने इसके ऊपर एक और लेयर रखनी है तो आपको एक शीट रखनी पड़ेगी। जिस तरह शॉपर होता है उस तरह का कोई भी आप शॉपर ले लें, उसकी कटिंग करें चौरस और इसके ऊपर रखें। तो ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त है। जब निकालें इनको डीप फ्रोस्ट करें और फ्राई कर लें। बहुत ही इजी रेसिपी है, और गेस्ट के आने से पहले ही आपको चाहिए रेडी करके रखें चटनी और ये दोनों चीज़ें। तो चलें जी, यहाँ पे मैं आपको फ्राई करना बताती हूँ कि किस तरह हम इनको फ्राई करेंगे, और जो हमने ये कटलेट बनाए हैं उनका रिज़ल्ट भी बताती हूँ चेक करके कि कैसे रेडी हुए हैं ये अंदर से। तो हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये ज़्यादा बिखर जाएंगे। इनके जो बाहर चीज़ें लगाई हैं हमने, कोटिंग की है, तो इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। तो है ना मज़े की बात। एक तो इसमें ऑयल भी कम लगेगा भी कम, और हम पसंद भी नहीं करते इतना ऑयल खाना। तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें ऑयल भी बहुत ही कम लगता है शैलो फ्राई में। तो चलें जी, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ताकि इसका कलर जो है माशाल्लाह से बड़ा लाइट सा गोल्डन गोल्डन सा आए। अगर हमारी फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो कलर अच्छा बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये देखें, चेक करें किस कदर मज़ेदार माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कलर आया है इसका। तो यकीनन आपका भी दिल चाह रहा होगा इसको खाने को, और मैं बताती हूँ आपको, अभी उठें और अभी बनाएं, क्योंकि ये बहुत टेस्टी, बहुत क्रंची, क्रिस्पी और स्पाइसी बनते हैं। एक और चीज़ के साथ ये ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, ग्रीन चटनी के साथ, धनिए पुदीने और हरी मिर्ची की चटनी के साथ। थोड़ा सा दही डालें उसके अंदर, फिर देखें इसका टेस्ट किस कदर दुबाला होता। सारे आप आज तक जो भी आपने कटलेट खाए हैं सबको भूल जाएंगे आप।
तो चलें जी, यहाँ पे मिनटों में हमारे कटलेट भी रेडी हो चुके हैं और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक डिश में। तो इसी तरह से जो हमारे पास कटलेट बच गए थे उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और याद रहे कि मैंने ऑयल और नहीं डाला बिल्कुल भी, जो हमारे पास पैन में ऑयल था मैंने उसी में फ्राई कर लिए हैं। इनके लिए हमें ज़्यादा ऑयल डालना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जितना भी थोड़ा बहुत है आपने उसी में इसको फ्राई कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे हमारे फ्राई हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं आपको चेक करवाती हूँ किस कदर मज़ेदार हमारे ये कटलेट बन के रेडी हो चुके हैं। आप इनको जैसे भी चाहें आप इनको डेकोरेट कर सकते हैं, और याद रहे कि इनको डेकोरेट ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं टेबल के ऊपर रखे हुए। और इफ़्तारी में तो माशाल्लाह से एक तो अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं खानों पे, हम पे, और ढेरों सारी दुआएं मांगा करें इफ़्तारी के टाइम अपने लिए, सबके लिए, मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत रहमतों का महीना है। और साथ आप बनाएं हरी चटनी पुदीने और धनिए की, फिर टेस्ट देखिएगा इसका। तो चलें जी, अगर आप चाट मसाला लाइक करते हैं तो हल्का सा ऊपर चाट मसाला भी डाल लीजिएगा। ये देखें, आप कबाब को चेक करें किस कदर मज़ेदार बने हैं। ये तो किसी पार्टी में भी बना के रखे जा सकते हैं। गेस्ट को घर पे इनवाइट करें तब भी आप बना के रख सकते हैं इसको। तो चलें जी, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देती हूँ किस कदर मज़ेदार बने हैं ये कबाब, और ख़ुद भी खा के बताती हूँ आपको। और हाँ, जब आप कटलेट बनाएं तो थोड़े से ज़्यादा बना लें। अगर फैमिली बड़ी है तो माशाल्लाह से देखिएगा उसी टाइम झटपट में ख़त्म हो जाते, बल्कि एंड में नाराज़गी भी होगी, लड़ाई भी होगी कि मुझे कम मिले हैं, मुझे कम मिले हैं। और अगर फैमिली छोटी है तो बच जाएं तो पता है आपने क्या करना है, इनको आपने फ्रीज़ कर लेना है। और जैसे ही आपका दिल चाहे, आपको ज़रूरत पड़े, आपने निकालने हैं, डीप फ्रोस्ट करें और मज़े मज़े से चटनियों के साथ इंजॉय करें। क्योंकि ये चटनियाँ भी बना के घर में रखें। मैंने तो होममेड केचप भी घर पे बना के रखी है, और हरी चटनी भी, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, केचप का भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। तो चलें जी, मज़े मज़े के यहाँ पे हम इंजॉय करती हूँ मैं तो, क्योंकि मौसम बारिश वाला है। और अगर आपने भी इंजॉय करना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ मौसम कैसा है। तो चलें जी, जिसका दिल चाहता है चटनी के साथ वो चटनी के साथ इंजॉय करे, और जिसका केचप के साथ चाहता है वो केचप के साथ करे। यकीनन पता तो मुझे है कि बच्चों का दिल चाहेगा केचप के साथ, और जो सारे बड़े हैं उनका दिल चाहेगा चटनी के साथ। तो चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अच्छी सी रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर होंगी, और मेरी ख्वाहिश में होती है कि आपके लिए छोटी से छोटी और मज़े वाली रेसिपी लेके आऊँ। अल्लाह हाफिज़।